नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेश चैटर्जी है। मैं एमडी डीएनबी फैमिली मेडिसिन हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ स्नेक बाइट के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। स्नेक बाइट के केसेस दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। नंबर की बात करेंगे तो ये करीब 57 लाख लोग स्नेक बाइट से हर साल ग्रसित होते हैं, जिसमें से कुछ लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इंडिया के सिनेरियो हम देखेंगे तो कुछ 40,000 लोगों को हर साल स्नेक बाइट काटते हैं और 36,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा है, जो कि मृत्यु का विशेष कारण है। ज़्यादातर हमारे पास जो स्नेक्स पाए जाते हैं, इंडिया में 300 वैरायटी की स्नेक्स पाई जाती है, जो कि ग्लोबली 2700 वैरायटी है स्नेक की। इसमें से मात्र 52 स्नेक्स ही हैं जो कि पॉइजनस है, और उसमें से भी कुछ जो कि 4 ही प्रकार के स्नेक्स हैं ज़्यादातर, जो कि हम लोग को काटते हैं और पॉइजन वाले होते हैं, जिसमें कि कोबरा है, किंग कोबरा, करैत, वाइपर्स की दूसरी प्रजाति भी होती है। एक रसल वाइपर होता है, एक स्केल्ड वाइपर भी रहता है। तो जो कोबरा है ये न्यूरोटॉक्सिक, जो उसका पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। जो वाइपर्स होते हैं उसका वास्कुलर टॉक्सिक पॉइजन होता है, जो कि ब्लीडिंग कराता है। और जो अदर टाइप्स हैं जो कि रसल्स हैं और ये है, उसमें मायोटॉक्सिक वगैरह सी स्नेक्स वगैरह होते हैं, वो मायोटॉक्सिक होता है जो मसल इंजरी वगैरह कराते हैं। ठीक है। हम लोगों को अगर कभी कोई भी स्नेक बाइट हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को जानकारी में रखकर काम करेंगे तो हम शायद एक जीवन को बचा सके। स्नेक बाइट के बाद अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट के अंदर अंदर तक पास के कोई नजदीकी टीएचसी या सीएचसी पहुंच जाता है तो वहां पे एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता होती है। अगर ये पॉइजनस स्नेक है तो इस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ज्यादातर जो बाइट्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, क्योंकि 90% जो स्नेक्स पाए जाते हैं वो नॉन पॉइजनस पाए जाते हैं। पहली बार तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जब भी सांप किसी भी व्यक्ति को सांप काटे, उसे कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति को हेल्प के लिए आसपास के व्यक्ति को बुलाना है। कोई दौड़ भाग नहीं करना चाहिए। जहां पे भी उसको बाइट हुई है उस लिम्ब को, कोई हाथ हो या पैर हो, उसका मूवमेंट जितना मिनिमम से मिनिमम हो, जीरो हो सकते हो उतना ही रखना चाहिए। उस पे कोई इंसिजन नहीं देना है, उसे कोई काट फिट नहीं करना है, उसे मुंह से चूस करके खून निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। टाइट टॉर्निकेट नहीं बांधना है। अगर आपको अस्पताल पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा है, अगर 30 मिनट में अगर आप नहीं पहुंच सकते, तब किसी स्पेशलिस्ट फील्ड मेडिकल, अगर आसपास कोई है जो कंपाउंडर या कोई भी मेडिकल स्टाफ है, उनके द्वारा एक क्रेप बैंडेज जो कि 1 इंची का गैप रख के उस जहां पे स्नेक बाइट हुआ है उसके ऊपर भी बांधना चाहिए, और पूरे हाथ को स्प्लिंट करते हुए, जिससे कारण से वो हाथ आगे मूवमेंट नहीं कर सके, या पैर जहां पे भी काटा गया है पूरे हाथ पे लूजली एक फिंगर का गैप रख के उसको बांधा जा सकता है। दूसरी बात, कभी भी उस सांप को मारने के पीछे भागना नहीं है। ठीक है। अगर कोई स्किल्ड पर्सन है जो कि आसपास रहता है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो सांप पकड़ सकता है, तभी उसके पीछे वो सांप को कैच करे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। दूसरी बात, ज्यादा पानी पिलाना, बातें करना, खिलाना पिलाना, इन सब चीजों को नहीं करना है। बेसल जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी को, उसको कम रखना है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी की सप्लाई, खून की सप्लाई कम रहेगी और वो सांप का जहर धीरे धीरे फैलेगा। अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा तो खून के माध्यम से सांप का जहर जल्दी जल्दी फैलेगा। जो भी आप रिंग फिंगर या ज्वेलरी वगैरह अगर जिस एरिया में काटा है, अगर टाइटली है तो उसको निकालने की कोशिश करें आराम से, कोई उसको दबाव नहीं डाले। कई बार मायोटॉक्सिक जो स्नेक्स काटते हैं उसके बाद वहां सूजन होने के कारण से गैंग्रीन होकर वो पूरा हाथ सड़ जाता है। 2-4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर तुरंत उसके जबान में लड़खड़ाहट आना शुरुआत हो रही है, घबराहट हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये न्यूरोटॉक्सिक्स जो कि कोबरा के काटने से होता है, ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इनका उपचार केवल केवल अस्पताल में हो सकता है। एंटी स्नेक वेनम के ऊपर सारे सांपों में एंटी स्नेक वेनम की जरूरत नहीं होती। जिन व्यक्तियों में केवल घबराहट है और मामूली वहां पे सूजन है या दर्द है, इन सब व्यक्तियों में कोई एंटी स्नेक वेनम की जरूरत नहीं होती है। जो ही मेडिकली जिसपे कि किसी ब्लीडिंग का रिस्क है, कि पेशाब नहीं हो रहा है, किडनी शट डाउन है, बहुत ज्यादा वहां पे ब्लड सप्लाई हैम्पर होके मायोटॉक्सिक, मतलब किसी सांप ने काटा है, या जवान लड़खड़ाहट हो रही है, हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं, सांस लेने तकलीफ हो रही है, इन्हीं व्यक्तियों में केवल एंटी स्नेक वेनम की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर करते हैं, इसको पालन करते हैं तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद।